दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी प्रूवन टेक्निक्स बताने वाला हूं जो कि रिसर्चेस के बाद सामने आई, जिनकी हेल्प से लोग कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, इन टेक्निक्स की हेल्प से लोगों ने 10-10 दिन में अपना ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया बल्कि बहुत ही अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट बस ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी टेक्निक समझ में आ सकें। टेक्निक्स बहुत ही कमाल की हैं, बहुत ही सिंपल हैं। सिंपली इस वीडियो को देखने के बाद आप कम टाइम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और जल्दी से ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। पता है आपके 5-7 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद में भी कुछ दिनों बाद एग्जाम हो, आपका सिलेबस पड़ा हो और आपको उसको कंप्लीट करना हो, तो किस तरीके से हम कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चे कम पढ़ने वाले होते हैं या कुछ ऐसा होता है, कुछ केस में हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली होता ये है कि जैसे मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे होते हैं साथ साथ, या फिर हम मे बी किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हम ग्रेजुएशन या फिर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, तो हम मे बी जब एग्जाम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के, तब कुछ टाइम पहले पढ़ते हैं जिससे कि उनमें मार्क्स ठीक ठाक मार्क्स ला सकें, या मे बी कुछ लोग चाहते हैं पास हो सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें, जो भी अपना गोल हो। लेकिन वो साथ साथ किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, इसलिए उनको टाइम नहीं मिल पाता, राइट। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कम टाइम में हम किस तरीके से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बात हमेशा याद रखना, कम टाइम में कभी भी सिलेबस कंप्लीट करना हो तो जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको इग्नोर क्या करना है, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है। मतलब ये कि जो चीज़ आपको छोड़नी है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू आप जो स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ोगे। क्योंकि देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, बेसिक सी डेफिनेशन पे अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। एक तो वैसे ही हमारे पास टाइम कम है, 5-7 दिन है, ऊपर से हम अगर बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे या जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें, फालतू के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कुछ अवेयरनेस तो है नहीं, हमें पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है जो कि एग्जाम में आए, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, राइट। इंस्टेड अगर हम वो पढ़ें जो कि एग्जाम्स में आने की उम्मीद है, जो कि एग्जाम्स में आने के चांस ज़्यादा है, तो उस केस में एक तो हमें टाइम कम लगेगा, हमारा टाइम बचेगा, और दूसरा हम वही चीज़ पढ़ेंगे और फाइनली हम एग्जाम में पास हो पाएंगे, अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका गोल हो। तो सबसे पहली चीज़ कहना चाहूँगा कि इग्नोर करो एक्स्ट्रा चीज़ों को। अपनी पूरी जो सिलेबस है उसमें से ये देखो कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑप्शंस में आती हैं, ऑप्शनल है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आती ही नहीं है, कई साल से आ नहीं रही है मे बी, तो वो आप चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, राइट गाइस। ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होगी, किसी भी तरीके से ढूंढो, चाहे पिछले सालों के पेपर में से थोड़ा सा आइडिया लगाओ, चाहे पढ़ने वाले बच्चों से पूछो, चाहे अपने टीचर्स से पूछो, एक आइडिया से ले लो, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपके 5 चैप्टर हैं, एग्जाम्पल के लिए आपके कितने भी हो सकते हैं, मैं 5 चैप्टर लेके चल रहा हूँ, तो उनमें से एक चैप्टर ऐसा होता है जो कि जिसका क्वेश्चन जो है ऑप्शनल में आता है, राइट। तो मान लो आपका एक चैप्टर अगर आप छोड़ भी दो उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 चैप्टर आप अपने अच्छे तरीके से पक्के कर लो, तो एक चैप्टर अगर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है रीड इंपॉर्टेंट मैक्सिमम मार्क क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। जो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन या आंसर जो भी आप कहना चाहें, जो आपके पेपर में आने की उम्मीद ज़्यादा है, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट, कोई ऐसे टॉपिक्स, उन सबकी लिस्ट बनाइए और सबसे पहले अपने जो 5-7 दिन है एग्जाम में, उनमें सबसे पहले दिनों में उनको पढ़ना शुरू कीजिए, राइट। उन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सको, या फिर मैं कहूँ अगर आप मैक्सिमम मार्क्स वाली चीज़ें कवर करोगे तो एटलीस्ट आप पास तो हो ही जाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए कि उन चीज़ों पर आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है, बाकी चीज़ों को आपको बाद के लिए छोड़ना है, लेकिन सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स वाली इंपॉर्टेंट चीज़ों पर टाइम स्पेंड करना है। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है डोंट जस्ट क्रैम, जस्ट अंडरस्टैंड द मेन। इसका मतलब समझिए, देखिए गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक हमने उठाया, राइट, इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो, या कोई भी नॉर्मल टॉपिक की भी, तो हम उसको रटना शुरू कर देते हैं, रट्टे मारते हैं कि चल कुछ दिनों बाद तो है ही और फिर अपना एग्जाम दे के आएंगे। अब देखो रटना भी इंपॉर्टेंट है, याद करना भी अगर कम टाइम में मार्क्स लाने हैं तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तरीका होता है, एक सही तरीका होता है। मान लो आपका 2-3 पेज का कोई क्वेश्चन आंसर है, कोई टॉपिक है, अब उसको पूरे को रटने लग जाओगे लाइन बाय लाइन, तो यार बेवकूफ़ी है ना, उसमें कोई ना कोई लाइन भूल जाओगे, फिर आप पूरा आगे का आंसर लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि वो फ्लो टूट जाएगा। तो सॉल्यूशन ये है कि इससे अच्छा ये है कि उसमें से ना कुछ पॉइंट्स बनाओ, राइट। पूरे जो 2-3 पेज का वो आंसर है, ये देखो कितने नंबर में आएगा, लेट से 15 नंबर में आपका 15 मार्क्स में आने वाला है, तो उसमें से आप अपने छांट के 15 पॉइंट बना लो सिंपल से, या उसमें जो 15 बातें हैं मेन जो उसमें कही गई हैं उनको अपने तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लो और फिर उसको अपने पेपर पे अपनी लैंग्वेज में लिखो। जब आप ऐसा करोगे
तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आके याद भी हो जाएगी, वो आपको याद रहेगी और आप उसको एग्जाम में लिख भी पाओगे। यकीन मानना गाइज, ये इतनी कमाल की टिप है कि अगर इस पूरी वीडियो में से एक टिप भी आप ले जाना चाहते हो तो आप इसको लेके जाओ और आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। इसके बाद गाइज जो हमारी 4th टिप है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखो एक बात ध्यान रखो कि सिर्फ 5-7 दिन बचे हैं एग्जाम में, आपको भी पता है, तो अपने दिमाग में, माइंड में बिल्कुल ये चीज़ क्लियर रखो कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास हैं उनको अवॉइड करो और सीधा अपने गोल पे कंसंट्रेट करके आगे बढ़ते जाओ। राइट गाइज, तो प्लीज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अपने दिमाग से ये बोलो, अपने आप से ये बोलो कि कोई बात नहीं, 5-7 दिन के बाद है, उसके बाद यार खेल लेंगे गेम, उसके बाद मोबाइल चला लेंगे, जो भी आप करना चाहते हो। राइट, तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। इसके बाद गाइज जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है यूज़ पोमोडोरो। अब देखो पोमोडोरो टेक्निक के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, तो यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पोमोडोरो यूज़ करो, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत सारा होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, तो ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। और एक वीडियो आ रही होगी स्क्रीन पे, इस वीडियो को देखने के बाद इस वाली वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से पोमोडोरो टेक्निक का इफेक्टिव यूज़ करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। राइट गाइज, या फिर अपना जो भी आपको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। गाइज फाइनली जो हमारी लास्ट टिप है वो है यूज़ पार्किंसंस लॉ। अब देखिए पार्किंसंस लॉ के बारे में मैंने पहले बताया, लेकिन आज फिर से एक बार छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए पार्किंसंस लॉ क्या कहता है, ये पार्किंसंस लॉ क्या है, लेट्स से आपके एग्जाम्स है 5-7 दिन बाद। अब आप ये इमेजिन करो कि मेरा एग्जाम 7 दिन बाद नहीं है, मेरा एग्जाम कल है। राइट, अगर आप ऐसा इमेजिन करोगे कल है या परसों है, तो अब होगा क्या, एकदम ब्रेन में एक अर्जेंसी क्रिएट होगी। मतलब ये है कि जो आपका टास्क है अगर आप उसका टाइम घटा दो तो दिमाग ऐसे ऐसे रास्ते निकालेगा आपको कि आपकी एक तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड हो जाएगी, आप डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगे। यकीन मानना, अगर आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहते हो पार्किंसंस लॉ का यूज़ करो। और दूसरा ये आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिमाग जो है अपने आप निकाल के देगा कि ऐसे पढ़, ये पढ़, वो पढ़, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन बनेगी। पार्किंसंस लॉ काम करता है। अगर आप चाहते हो कि किसी भी चीज़ को जल्दी करना, तो अपने दिमाग में ये इमेजिन कर लो कि टाइम कम है मेरे पास। लेट से आप डेली जल्दी नहीं उठ पाते हो, राइट, तो अपनी जो वॉच है उसको थोड़ा सा तेज कर लो। आप अपनी वॉच का टाइम ऐसे सेट करो कि लेट से कि अभी 5 बजे हैं तो आपकी वॉच में 6 बज जाएं। राइट, 1 घंटा अपनी वॉच को आगे कर लो। उससे होगा क्या कि आपको एकदम से अर्जेंसी क्रिएट होगी, और यार 6 बज गए, फटाफट से उठ जा, लेट हो जाएगा वरना, जबकि आप 1 घंटा आगे चल रहे हैं टाइम से। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट होकर आप अपनी गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और फाइनली आप जो भी आपका गोल है, चाहे वो मार्क्स लाना हो या कुछ भी हो, आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो बस दोस्तों यही थी कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से मुझे उम्मीद है आप कम टाइम में सिलेबस पूरा कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आई हो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।